सब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिरर। कॉनकेव मिरर, इसको आप कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, इसको आप डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। तो अभी तो आपका एमसीक्यू टाइप का है, अगर सब्जेक्टिव होता है या कहीं क्वेश्चन आप करते हो तो साइंस में तो टाइम का कोई ऐसा इश्यू नहीं होता कि टाइम कम है जल्दी करो। मैथमेटिक्स में तो ऐसा होता है क्योंकि 90 मिनट्स में आपको 40 का जवाब देना होता है। तो एच क्या होगा, 4 इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। उस ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यू माइनस, कल मैं साइन कन्वेंशन पिछली वीडियो में बता चुका हूं, फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो कि रियल इमेज भी बनाता है और तो जब रियल इमेज बनाता है तो v की वैल्यू माइनस में आएगी और h डैश भी माइनस में होगा। अब जब वर्चुअल बनाएगा तो v प्लस में आएगा और h डैश भी ओके। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की कैसी होती है, प्लस में कि माइनस में? वेरी गुड। फाइंड पोजीशन, पोजीशन मतलब आपसे v की वैल्यू पूछ रहा है। नेचर, नेचर मतलब रियल की वर्चुअल। एंड साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मीन्स h डैश। और सबसे लास्ट में क्या पूछा है? तो लेट अस स्टार्ट। मिरर फार्मूला क्या होता है? v तो निकालना ही है, u माइनस 16 f माइनस 12। अब ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। माइनस 1/16 इज इक्वल टू माइनस 1/12, 1/3 इज इक्वल टू माइनस 1/12 प्लस 1/16। एलसीएम लीजिए, क्या आ गया? v इज इक्वल टू माइनस 48। जैसे v का साइन माइनस में आया, आपका तुरंत मैसेज पहुंच गया, रियल इमेज इज फॉर्म। तो रियल इमेज है तो इन्वर्टेड भी होगी, h डैश भी माइनस में आना चाहिए। इसने पूछा ना ड्रॉ, सॉरी फाइंड पोजीशन, ये दिस इज द पोजीशन। तो क्या पोजीशन को अगर आप लैंग्वेज में कहोगे तो क्या लिखोगे? 48 एट द डिस्टेंस ऑफ 48 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द मिरर, लेफ्ट में और ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर। ऐसा नहीं बोलोगे कि बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे थोड़ी बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना है, नहीं, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही बना है। ठीक, तो नेचर सिंस v इज माइनस सो इट इज रियल एंड अभी इन्वर्टेड भी निकाल लेते तो लिखेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। तो उसके लिए मैंने आपको क्या फार्मूला बताया है? h s अपॉन h माइनस v अपॉन u। ये दोनों किसके फार्मूले हैं? मैग्निफिकेशन, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बेटा h डैश तो आपको मालूम नहीं है, h मालूम है, माइनस v क्या निकल गया? ये प्लस माइनस की गलती मत करना, और गलती करोगे तो ये बताएगा आपको कि आपसे गलती हो रही है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, v माइनस में आया है तो ये क्या बता रहा है कि h डैश भी माइनस में आना चाहिए। अगर नहीं आता तो इसका मतलब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। तो u क्या बेटा? वेरी गुड। h डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस और 16 3 जा h डैश इज इक्वल टू माइनस। बहुत अच्छी बात है, माइनस में आया है। तब आप लिखेंगे सिंस v इज नेगेटिव, v एंड h दोनों लिख दो, v एंड h डैश सॉरी इज नेगेटिव, दोनों आ गए ना, बोथ आर नेगेटिव, बोथ आर सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। हो गया? अभी एक काम आपका बचा हुआ है, रे डायग्राम बनाना है। मैं आपको जो चीजें दी हुई हैं इसकी हेल्प से, शायद तो डायग्राम होते हैं
बल्कि मैं कहूँ रियल के तो केवल 5 होते हैं, और उस 5 में से भी इन्फिनिटी वाला गायब हो गया, क्योंकि इन्फिनिटी का तो सवाल बन नहीं पाता है। तो बच्चे कितने? 4। वो 4 केस कौन से हैं? बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एट एफ में से कोई है, लेकिन एट एफ भी हट गया। पूछो कैसे? जब फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहां बनती है? इन्फिनिटी पर। तो यहाँ तो इमेज इन्फिनिटी पर बनी नहीं है। तो लेकिन हम आपको इस डायग्राम के जरिए डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के अलावा आपको हम ये चीज बताएंगे कि कैसे हम ये चीज पता करते हैं कि आपका कौन सा केस है। केस मतलब कौन से डायग्राम का केस है, कौन सा डायग्राम बनेगा, ये चीज कैसे पता करते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे पता करते हैं? ये रफ डायग्राम मैंने बना लिया, ठीक है बेटा? ये फोकस है, ध्यान देना। फोकस और यू, एफ और यू, सारी बात बता देते हैं। एफ कितना बेटा? 12 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है? 12। अपने दिमाग में रखो कि यहां से यहां तक कितना है? 12। तो जाहिर सी बात है यहां से यहां तक कितना होगा? 24। यू क्या है? 16। 12 एंड 24 के बीच, एकदम बीचों बीच नहीं, 12 और 24 के बीच में ही तो रखा गया है, यानी ऑब्जेक्ट हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। खत्म बात। और सी और एफ का आप जानते हैं डायग्राम कैसे बनेगा? एक यूं जाएगा, फोकस पे जाते हो। ये अभी तो एमसीक्यू है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव हो तो ये रो बनाना मत भूल जाना। दूसरी बात आप समझ लो, दूसरी जा रही है एफ से, ये कहां जाएगा? रफली बना रहा भाई, मेरे पास स्केल थोड़ी है। तो आपने क्या देखना, इमेज कहां बनी? बियॉन्ड सी। तो ये देखो कि क्या इस आंसर से वेरीफाई हो रहा है? हो रहा है भाई। यहां तक 24 है तो इसके पीछे ही तो है। दूसरी चीज और वेरीफाई करो, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था? 4 सेंटीमीटर। इमेज की हाइट कितनी है? 12। यानी इमेज क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा है? डायग्राम देख के बताओ, यानी हमारा आंसर सही है। तो आप जब क्वेश्चन करते हो, रे डायग्राम बनाने में सिर्फ 2 चीजों का यूज किया जाता है। किसका किसका? यू का, एफ। कोई दिक्कत? रियल इमेज इज, नहीं लिख पाया मैं, फॉर्म बाई ए कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मीन्स कॉनकेव मिरर। रियल इमेज बना रहा है, उसका साइज जो है इज हाफ ऑफ रियल इमेज फॉर्म बाई ए कन्वर्जिंग मिरर इज हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आप ऑब्जेक्ट के साइज को मान लो x। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, और यहीं पर गलती होती है। h डैश क्या होगा? -x/2। अब माइनस का क्यों लिख रहे हैं भाई? हाफ तो क्यों लिख रहे हैं? हाफ, क्योंकि रियल इमेज बनती है, रियल में इन्वर्टेड बनती है, तो v माइनस में होता है। अब अगर इमेज बन रही है कहां पे? 25 सेंटीमीटर। तो क्या लिखो, प्लस में लिखो कि माइनस में? माइनस, क्योंकि रियल में माइनस में बनता है ना। आपको पता क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू फाइंड करना है, एंड फोकल लेंथ, और एफ पता करना है। तो बेटा जब ऐसा केस दिया हो तो आप तुरंत देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। मिस्टेक तो बेटा ये वाली होती है सबसे, मैं आपको बताऊं सही बात। बच्चा जल्दीबाजी में x/2 लिख देता है, उसको यही होश नहीं है कि जब रियल इमेज बन रही तो h डैश माइनस, और ये इसलिए माइनस का होगा क्योंकि h प्लस का है, h तो हमेशा प्लस का होता है। -x/2 अपॉन x इक्वल टू माइनस, ध्यान से, अपॉन u। अब 2 को नीचे ले आइए, मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं आपसे यही गलती होती है। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, -1/2 इक्वल टू 25/, माइनस u इक्वल टू 50, u इक्वल टू -50। आपको v पता हो गया, आपको u पता हो गया,
कैसे पता करोगे? यूजिंग मिरर फार्मूला। कल भी बताया था, आज भी रिपीट कर रहा हूं। मिरर फार्मूला इज ए इक्वेशन विच रिलेट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। इन तीनों के बीच का रिलेशन होता है। खैर, आपका v कितना आया बेटा? u कितना आया है? कैलकुलेशन का तरीका देखिए, ये तो माइनस लिख देंगे ऊपर, ये भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिए। बेटा अगर एग्जाम में एमसीक्यू टाइप का है, अगर मान लो एक दो, अब यहां पर देखिए एफ के साथ केस क्या हो रहा है कि -3f इज इक्वल टू आ गया आपका -3f इज इक्वल टू 50, तो f आ जाएगा 50 अपॉन -3। तो इसको आप ए भी लिख सकते हैं -16 होल 2/3, और इसको आप ए भी लिख सकते हैं -16.666 मीन्स 16.67। मैं आपको जैसे कि 50/3 को आप 16 होल 2/3 भी लिख सकते हो, कि नहीं लिख सकते हो? और उसी को आप -16.67 भी लिख सकते हो। मैं आपको हर चीज क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में जो ऑप्शन दिया हो वो ऐसा भी दिया हो -50/3, ये भी दे सकता है -16 होल 2/3, और अप्रोक्सीमेट करके ये भी दे सकता है -16.6। ये मैं आपको सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप -16 होल 2/3 पर फोकस करें, क्योंकि इस नंबर से हमें पता चलता है कि कितना है। माइनस तो साइन ये बता रहा है कि रियल इमेज होने, इसलिए माइनस है। 16 होल 2/3 क्या बताता है, या 16.67 क्या बताता है कि समथिंग विच इज मोर देन 16 लेस देन 17। 16 से ज्यादा है और 17 से कम है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अभी आपसे मैं कहता हूं कि इसमें आपको डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। कैसे बनाओगे डायग्राम? फिर से वही कहानी, तुम्हें दो चीजें चाहिए, क्या? रे डायग्राम में आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। गए आप, ये है 16 होल 2/3, ये हो जाएगा 33। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है? 50 पकड़ लिया गया है बियॉन्ड सी। ये भाई 16 होल 2/3 है, मान लो 16 है, 16.5 है, तो ये क्या होगा 33। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? सी के पीछे रखा गया, देखो 50 आ रहा ना, ये रे यू जाएगा, यू गया, और दूसरा रे मान लो एफ से जा रहा है, तो कहां से निकलेगा? इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में। तो आपका बी की वैल्यू क्या आई है? 25। तो ये तुम्हारा कितना था? एफ कितना निकल गया था? 16। तो 25 जो आएगा, ये 16 यहीं तक तो था, 25 यहाँ है कि नहीं? यानी 16 और 32 के बीच ही तो 25 आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, यहाँ तो मैं रफली बना रहा हूँ, बिल्कुल रफली बना रहा हूँ। आपको लग रहा है कि दोनों बराबर है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि छोटा है इससे। तो जो इमेज का साइज है वो तो ऑब्जेक्ट के साइज का आधा है। यहीं पर क्लियर कर दिया था, क्लियर है? कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रिलेटेड होगा वो होगा किस मिरर से? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? और जो क्वेश्चन पूछा जाता है केवल एक ही का होता है, इन्फिनिटी एंड पोल के बीच, क्योंकि इन्फिनिटी वाला तो पूछा नहीं जा सकता। An object of height 8 centimeter is placed at a distance of 18 centimeter. U तो हमेशा माइनस में होता है। कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर जिसे कहते हैं। आप रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस में होता है कि माइनस में? माइनस। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का प्लस में होता है, प्लस में होता है भाई। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों प्लस में होता है, कॉनकेव मिरर का माइनस में होता है। ध्यान रखो, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि सर ने क्या बताया था कि पोल होता है फोकस, और ये जब दोनों एक्सिस के राइट हैंड साइड में जा रही है
तो फिर माइनस में कैसे हो जाएगा? तो R है 24 प्लस का F क्या हो जाएगा? R/2 वेरी गुड। फॉर्मूला तो बदलेगा नहीं। U क्या है? F क्या है? ध्यान दो। 1/v इज इक्वल टू एलसीएम 36 5v इज इक्वल टू 36। यहां से देखो 5v इज इक्वल टू v इज इक्वल टू इसको आप 7.2 भी कर सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। v हमेशा आता है प्लस में, ठीक है, वो आ रहा है। अब आपको कहा जाए h डैश निकालो, साइज ऑफ इमेज। जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है, जो मिरर फार्मूला है, दोनों मिरर के लिए सेम होता है, अलग नहीं होता है। h डैश मालूम नहीं है, h मालूम है बेटा 8, v 7.2 की जगह मैं कहूंगा कि इसे आप लिखो, आपको बेटर आंसर मिलेगा। फ्रैक्शन वाला v क्या आया था? 36/5 और u कितना है? -18। मैं किस लिए बोला कि इसको डेसिमल मत लिखो, जिससे कि आप इससे इसे डिवाइड कर सकते। तो सबसे पहले तो माइनस माइनस 18 2 जा 36, 2/5 आ गया। 5h डैश इज इक्वल टू 16, h डैश क्या आ जाएगा? 16/5 3.2 सेंटीमीटर। तब आप कैसे पता करेंगे कि आपका आंसर सही है? कुछ वेरिफिकेशन मिल पा रहा है? कैसे बेटा? एक तो देखो h डैश पॉजिटिव है, तो सबको मालूम है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी है, और v भी प्लस में आया है और h डैश भी प्लस में आया है। लेकिन एक चीज आप और रिमाइंड कीजिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कॉनकेव मिरर भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। तो कैसे वेरिफिकेशन करोगे कि आपका जो आंसर आया है h डैश से कैसे पता करोगे? कॉनकेव मिरर में h डैश बड़ा होता है h से, एनलार्ज होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में छोटा। तो देखो यहाँ छोटा है कि नहीं है? इसका मतलब हम सही है, इसका मतलब हम। और डायग्राम तो बनाना आपको आता ही होगा। तो बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लो, ऑब्जेक्ट यूज आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर जो यहाँ आया करता था वो एक से डाइवर्ज करता। दूसरा मानो कि सी के सीधे में जा रहा है यूं, और सी के सीधे में ही वापस आया है, यूं गया और यूं वापस आया। अब इन दोनों की मुलाकात यहाँ कहीं होगी नहीं, लेकिन इनको एक्सटेंड कीजिए। आप क्या कीजिए? एक्सटेंड। तो ये इंटरसेक्ट करेंगे कहां पर? बिटवीन V एंड F। तो बेटा ये जो V जो आया है, V की जो वैल्यू आनी चाहिए वो होनी चाहिए फोकल लेंथ से कम। मेरी बात को समझना, अगर मिरर का फोकल लेंथ दिया है तो उससे कम आनी चाहिए V की वैल्यू। तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या था? 12, V क्या आया? 7.2। सही है, सिग्नल मिल रहा है। और ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा नहीं चाहिए। कोई दिक्कत?